हेलो बच्चों, क्या आपको भी लगता है बहुपद के शून्य के निकालने में डर? तो आइए साथ मिलकर करते हैं इस डर को जड़ से खत्म। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन दिया है 10। कितना दिया है? 10। ये सभी 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड और अन्य जितने भी बोर्ड है, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन है z² माइनस 2z माइनस 8। कितना है? z² - 2z माइनस 8। इसका हमको क्या निकालना है? शून्य। क्या निकालना है बाबू? शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए हमको पहले क्या करना होता है? ये कितना पद दिया है? 1 2 3, 3 पद दिया है। इसको हमको 4 पद बनाना होगा। कितना? 4 पद। 4 पद बनाने के लिए हमको ये बीच वाला है, इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। 2 भागों में तोड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे? हम पहले मानेंगे। ये है ये है बी, ये है सी। ये कितना है? z²। बी कितना है? -2z। सी कितना है? -8। सी कितना है? -8। अब पहला चरण मेरा क्या होगा? पहला चरण होगा ए को सी से गुना करना होगा। ए को सी से गुना करना होगा। ए कितना हमको दिया है? z²। सी कितना दिया है? -8। इसको गुना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा? -8z²। कितना हो जाएगा? -8z²। कितना है हमको? -8z²। अब क्या करना होगा? अब भी देखो, पहले यहाँ पर कितना दिया है? -2z दिया है। अब -8z को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड का 2 ऐसा संख्या उठाना है हमको जिसको जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो और गुना करने पर a गुना c प्राप्त हो। कितना? गुना करने पर -8z² प्राप्त हो। तो आइए स्टूडेंट, हम करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा? 8 का 2 बार में करेंगे 4 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 2 आएगा। कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2। कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 2। तो देखो, इस दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसको जोड़ने या घटाने पर b पूर्ण रहा है, इनके -2 पूर्ण रहा है। देखो, इसमें माइनस लगा देंगे, -4 अब +2। तो देखो -2 पूर्ण रहा है, -2 पूर्ण रहा है। तो अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। कितना है? z² - 2z माइनस 8। z²। अब देखो, -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -4z + 2z, -4z + 2z लिख सकते हैं या नहीं? -4z + 2z -8। बाबू पहले कितना पद में था? 3 पद में। कितना पद में हो गया ये? 4 पद में। 1 2 3 4, 4 हो गया ना। अब 2 का जोड़ा बना के हम इसको अलग कर लेंगे, जैसे इसका जोड़ा और इसका जोड़ा। अब इस जोड़ा में हम देखेंगे कि सेम क्या है। इस दोनों में सेम हमको नजर आ रहा है। इस दोनों में z, देखो z इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस दोनों में से जो कॉमन होगा इसको हम बाहर रख लेंगे। जैसे z है कॉमन, तो z को हम क्या करें? बाहर रख लिए। अब देखो, z² में से हम z को बाहर निकाले तो इसमें कितना बचेगा? एक z और बच जाएगा। अब देखो, 4z में से हम z को बाहर निकाल लिए तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब देखो बाबू, इस दोनों में कॉमन क्या मिलता है? कॉमन हमको देखो z नहीं मिल रहा है, मिल रहा है 2। 2 में से इसमें भी भाग लग रहा है और 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 यहाँ पर से निकालेंगे तो बाबू यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ z, और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो इसका गुणनखंड कितना चला है? z - 4
इंटू जेड प्लस 2। कितना आया? जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 2। अब इसका शून्यक निकालते हैं। हमको कितना निकला गुणनखंड? जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 2। इसका शून्यक निकालने के लिए हमको बराबर में शून्य लगाना पड़ेगा। यदि जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 2 बराबर 0 है तो जेड माइनस 4 बराबर भी 0 होगा और जेड प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि जेड बराबर -2। तो जेड का शून्य कितना चला है बाबू? 4 और -2। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये कितने पदों में दिया है? 1 2 3। कितना पद है इसमें? 3 पद है। इसको हमको कितना पद बनाना है? पहले इसको हमको 4 पद बनाना है। तो 4 पद बनाने के लिए हमको b को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। 2 भागों में कैसे बांटते हैं ये हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लिए थे। तो आइए इस क्वेश्चन में भी देखते हैं। पहले हम मान रख लेते हैं। ये माना हम a है, ये b है, ये c है। a बराबर कितना है? 3x स्क्वायर। b बराबर कितना है? -x। c बराबर कितना है? -4। कितना है? a बराबर 3x स्क्वायर, b बराबर -x, c बराबर -4। अब क्या करना होगा? पहले a गुना c करते हैं। तो a गुना c कितना आएगा? 4 तिया 12 -12x स्क्वायर। कितना आया? -12x स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे बाबू? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आएगा? अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 3। कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3। अब देखना है हमको दो संख्या का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको जोड़ने या घटाने पर सिर्फ x आए और गुना करने पर -12x स्क्वायर है तो 4 आएगा और ये है 3। अब देखो 4 तिया 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 तिया 12। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो देखो 1 पूरेगा आएगा। तो अब हम 4 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस, इसको माइनस में लेंगे तभी ये माइनस में होगा। हम पहले क्वेश्चन में आपको बोले थे कि यदि हमको आंसर माइनस में चाहिए तो दोनों संख्या में से जो बड़ा संख्या होगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा, यानी कि -4x प्लस 3x -4। अब देखो 4 पद बन गया। पहले कितना पद था? 3। अब कितना पद बन गया? 4 पद। अब इसको 2 का जोड़ा लगा लेंगे। 2 का जोड़ा लग गया। इस दोनों पद में देखना है कि कौन कौन कॉमन है। देखो यहाँ पर x कॉमन है क्योंकि x दोनों में है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर x को बाहर निकाले, 2x यहाँ पर था, 1x निकाल लिए तो बचा 1x और बचा 3 यानी कि 3x। यहाँ पर 4x था, x को बाहर निकाल लिए तो बचा 4। देखो यहाँ पर कोई कॉमन मिल रहा, कोई कॉमन नहीं है तो हम लेंगे कॉमन 1 यानी कि 3x -4 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कितना चला है? 3x -4 इंटू x प्लस 1। कितना आया? 3x -4 इंटू x प्लस 1। अब इसका हम क्या निकालने वाले हैं? क्या निकालने वाले हैं? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर में शून्य लगाते हैं, यानी कि 3x -4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x -4 बराबर भी 0 होगा, x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा। अब देखो 3x ये क्या है? इसमें माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये देखो दोनों गुना में है और इधर जाएगा बराबर के इस साइड तो क्या हो जाएगा? भाग में, यानी कि 4/3। ये प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना है? 4/3 और -1। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कितना है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
इसको हम पहले ही समीकरण में बदल लेते हैं। समीकरण में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर में शून्य लगाना पड़ेगा। अब ये बन गया समीकरण। अब हमको इसे 4 पदों में लाना है। 4 पद में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाला यानी कि 2 खंड करेंगे, x² + 7x + 12। इसमें से a है x², b है 7x, c है 12। तो हम पहले क्या करते हैं, a गुना c करेंगे तो कितना आएगा 12x² और b कितना है 7x, कितना है 7x, कितना आया ये 12x²। अब हम 12 क्या क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 12 का कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 3, कितना आया 2 गुना 2 गुना 3। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 गुना 3। देखो 4 + 3 कितना 7 पुर रहा है ना, 4 गुना 3 12 पुर रहा है, तो 4 और 3 7 के जगह पर क्या लिखेंगे 4x + 3x, यानी x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। क्या होगा, x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। अब जोड़ा ले लेना है ये, अब इसका कॉम्बिनेशन ले लेना है, ये हो गया एक हो गया ये। अब इस दोनों में देखना है कॉमन क्या है, क्या है कॉमन क्या है देखना है। कॉमन इस दोनों में क्या है, देखो x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, तो x निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 1 बाहर निकाल लिए तो कितना बचा 1x। अब यहाँ पर 4x है, x को हम बाहर निकाल लिए तो कितना बचा 4। अब इस दोनों में देखना है कॉमन क्या है। कॉमन देखो यहाँ पर x तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है यहाँ पर 3 से ये भी भाग लग जा रहा है और 1 लग जा रहा है, देखिए 3 कॉमन लेंगे, 3 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा सिर्फ क्या x, और इसको 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इक्वल टू और बराबर 0। इनके इसका गुणनखंड कितना चला है x + 4 × x + 3, कितना आया x + 4 × x + 3। अब इसका हम इनके x + 4 × x + 3 बराबर 0। यदि x + 4 × x + 3 बराबर 0 है तो x + 4 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0 होगा। इनके x बराबर कितना होगा -4, x बराबर कितना होगा -3। तो x कितना चला है -4 -3, कितना आया -4 और -3। उम्मीद है कि आप लोग बहुपद का शून्यक निकालना सीख गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है हम सभी को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को उतार कर और घर से आप खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए से वीडियो में और एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद स्टूडेंट।